नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को स्क्रीन पर ले आओ, फिर कार्यक्रम शुरू। स्वागत है हेमंत भाई। राहुल गांधी ने जिस तरह से नींद हराम कर रखी है, पूरी रात नहीं सोने दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मोदी और शाह अपने इकोसिस्टम की मदद से, जिसमें मुख्य दायित्व निभा रहे हैं एंकर और एंकरानियां, गोदी मीडिया, इनकी मदद से एक कैंपेन चला रखा था कि थोड़ा सा मामला रिवर्स हो जाए, कांग्रेस राहुल गांधी प्रेशर में आ जाए। 15 अगस्त के बाद वंदे मातरम को लेकर के, जिन्होंने 1875 में वंदे मातरम लिखा गया, 1947 में देश आजाद हुआ, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, लेकिन 1875 से 1947 के बीच एक आदमी ये सब नहीं बता पाए जो वंदे मातरम बोल के जेल गया हो। लेकिन वंदे मातरम के पीछे छिपे हुए थे सब ये, कि राहुल गांधी से बचने के लिए कहां छिपे। तो तमाम वॉरफेयर में और हर जगह पर कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है छिपने की युद्ध में। तो युद्ध में तो योद्धा जाते हैं, कायर वहां जाते नहीं। तो कायर अपने छिपने की व्यवस्था अलग करते हैं। कायरों की ये फौज, इसने अपने छिपने की व्यवस्था की थी कहां? चलो अब क्या है, अब वंदे मातरम, जिस वंदे मातरम से इनके डीएनए का, इनके रगों में बहते सिंदूर का किसी को लेना देना नहीं है, उस वंदे मातरम की ठेकेदारी लेकर के नया टेंडर, कहे रात में हम टेंडर करेंगे, वंदे मातरम का टेंडर हमें मिल गया, अब हम ठेकेदार हैं। कोई लेना देना नहीं है। मैं 50 बार रिपीट कर दूं, इनका वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं। जितने बार इनकी जुबान पे वंदे मातरम आता है, इस देश में राष्ट्रवाद को, देशभक्ति को, देश प्रेम को आघात पहुंचता है। लेकिन छिप रहे थे। चलिए मान लीजिए, सारा डायलॉग खत्म कर दीजिए मेरा। छिप रहे थे, अड्डा तलाशे थे। स्पीकर साहब ने वहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, जहां ये मोदी और शाह छिपने के लिए बना रहे थे ना माद, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक इन्हीं के स्पीकर ने कर दिया। स्पीकर मने ओम बिरला ही खाली नहीं मानिए, ये जहां जहां आप महाराष्ट्र वाले राहुल नार्वेकर के टैलेंट को देखे होंगे ना, अब मैं एक एक का नाम गिनाऊंगा तो बहुत। राहुल नार्वेकर वो बहुत टैलेंटेड स्पीकर, चुनाव में अपने भाई के लिए जाकर के, चुनाव का विवाद जाकर के, आज अभी सर्च मारिए राहुल नार्वेकर विवाद, अपने परिवार को चुनाव लड़वाया, चला गया वहीं पे स्पीकर चला गया बूथ पर झगड़ा करने, उसको चुनाव जितवाने के लिए। ऐसे ही बहुत सीनियर विधायी अनुभव बहुत है सतीश महाना को, यूपी के सबसे ज्यादा अनुभव वाले विधायकों में है, स्पीकर उत्तर प्रदेश। तो स्पीकर साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पूरा प्लान चौपट कर दिया। यूपी से महाराष्ट्र, अच्छा 2 स्टेट का नाम मैंने लिया, मैं सोचा नहीं था, नार्वेकर का और महाना का। अब 2 ही स्टेट पर यह खबर भी मैं कर दूंगा। यूपी से लेके महाराष्ट्र तक इन्होंने जो ब्लंडर किए हैं पिछले 48 घंटों में, कि अब ये वंदे मातरम के आड़ में छिप नहीं पाएंगे, ये तय मान लो आप। मैं क्लिप आपको दिखा दूंगा। और इतने नहीं, हालात को आप बेहतर समझ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर चले जाइए या गोदी मीडिया पर चले जाइए। दोनों जगह गोदी और अंधभक्त दोनों फरार, मैदान छोड़ के गायब। कायरों की पहचान ये भी एक होती है, मैदान छोड़ करके निकल लेते हैं जैसे ही फंसते हैं, तो फिर जाते हैं, फिर झूठ फरेब का रच करके पूरा व्यू, और फिर आते हैं सब। तो अभी सब गए हैं फिर से प्लानिंग करने, अभी गायब है। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सब फरार। आपको मैं हेडलाइन दिखा दूं, हेडलाइन ले आओ भाई, हेडलाइन लो। राष्ट्रगान के बीच ही रवाना हुए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वीडियो वायरल होने पर बढ़ा विवाद। वीडियो दिखा दीजिए। हम यहाँ पर सुना नहीं सकते आपको पूरा जनगणमन, उसकी मजबूरी है, बाध्यता है, मैं बता दे रहा हूं क्लियर। जैसे ही आप नेशनल एंथम प्ले करते हैं, तत्काल कॉपीराइट आता है, कहीं पर भी आप चला दो नेशनल एंथम, उस पर इतनी जगह पर, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के और दुनिया भर का कहाँ कहाँ कौन सी म्यूजिक कंपनी, तो बहुत सारा वो है। और उसका प्ले करने का, राष्ट्रगान प्ले करने के लिए भी कुछ कायदा कानून है, फिर हम भी खड़े हों, और हम लोग की ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम खड़े होकर के फुल फ्रेम आपको दिखें, पता चलेगा हम ही पे 4 लांछन लगेगा। इसलिए हमने ऑडियो बंद कर रखा है। जिसको सुनना है
ये इतना सर्वसुलभ है आज के दिन में, इससे सुलभ कोई वीडियो नहीं है। ये देखिए आप, एक बार शुरू प्ले कर दो। ये देखिए, जैसे ही शुरू हुआ तत्काल मतलब मुश्किल से ये सलामी ली, और सलामी लेते ही मतलब जनगण मन अधिनायक जय हो, जैसे ही जनगण मन, मुझे लगता है मन तक पहुंचा था, तब तक ये निकल गए। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, यहां तक भी नहीं जाने दिए, जनगण मन पे निकल गए मुड़ करके। ठीक है, अब मैं इनको समझने के लिए अनुराग ठाकुर को सुनाता हूं, फिर चलेंगे सवाल पर। चला दो अनुराग ठाकुर। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है? बस हटा दो, बस हटा क्या दो छंद? ज्यादा कोई लेथन ही नहीं। 3 मिनट 10 सेकंड वंदे मातरम के सभी 6 छंद जो हैं, वो अगर गाया जाए तो 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास का समय लगता है। आसपास, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ। ये भाजपाई बिना टेलीप्रॉम्प्टर का गा दें तो मैं 24 घंटा देता हूँ, 24 घंटे में गाऊं ये। ठीक है, तो इसलिए टाइम 3 मिनट 10 सेकंड तब है कि जब बिल्कुल आबाद गाया जाए। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड। कांग्रेसियों के पास 3 मिनट 10 सेकंड नहीं है, अब भाजपाइयों के पास 52 सेकंड नहीं है। ठीक है, बस हेमंत भाई के पास चल रहे हैं। हेमंत भाई, इनके पास 52 सेकंड नहीं है नेशनल एंथम के लिए। वो नेशनल एंथम जो दुनिया में आज भी, देखिए मैं उस शाह के कानून की और इस सब की बात नहीं करने जा रहा। वंदे मातरम की मान्यता को मान्य जो है सुभाष चंद्र बोस और टैगोर की कमेटी ने किया था। 2 छंद कांग्रेस ही गाती थी, लेकिन पूरी दुनिया में जिस भी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे आपकी छाती चौड़ी होती है तो वहां पे क्या बजता है? जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। 52 सेकेंड यही चलता है। हालांकि नेशनल जो फोरम है वहां पर जो गाया नहीं जाता है, वहां पर म्यूजिक, उसका धुन प्ले की जाती है, धुन चलती है नेशनल एंथम की। उस 52 सेकंड के लिए नहीं इनके पास समय है जिसके बजने पर भारतीय दुनिया किसी कोने में हो गौरवान्वित होता है। ये बता रहे 3 मिनट 10 सेकंड का ज्ञान दे रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? खबर दबा करके भाग जाएंगे? गोदी मीडिया दबा दी है खबर ना ये। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। स्वतंत्रता सेनानियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ये लोग वंदे मातरम को लेकर के, 1937 के प्रस्ताव को लेकर के। देख रहे हो ना आप लगातार 5 दिन से, क्योंकि आपको पता नेशनलिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डैश, ये आप जानते हैं कि बहुत उस प्रख्यात उसने लिखा था। इनके पास खुद 52 सेकंड खड़ा नहीं हुआ जा रहा इनसे, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अपमान के लिए सबको सजा देने के लिए आतुर है। कानून पास कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। ये जो श्रीमान महाना साहब थे, क्या इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया क्या अब तक? क्या इनको अरेस्ट कर लिया गया है? स्पीकर है भाई। और जैसे ही शुरू हुआ सलामी शास्त्र, ये जो अभी आपने देखा, स्पीकर जहां भी जाता है उसको सलामी गारद उस तरीके सलामी शास्त्र दे रहे थे। सलामी शास्त्र लेते ही मुड़े और सीधे चल पड़े। ना किसी समर्थक ने, ना किसी अधिकारी ने, ना किसी पुलिस वाले ने उनको रोकने की कोशिश की। किसी ने भी किया तो बता दीजिए कि साहब, आपने याद होगा ना आपको, मोदी जी जब रशिया के अंदर पूरा चल दिए थे जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान, और रशियन सोल्जर ने पकड़ के उनको स्टिल किया था, याद होगा ना आपको सीन? सारे देश को याद होगा कि बहुत ठंड थी और बहुत ज्यादा वो था, लगातार राष्ट्रगान बज रहा था, वो श्रीमान जी चल पड़े थे तो रशियन सोल्जर ने पकड़ के उनको स्टैंड स्टिल किया था। जब पूरा देश वंदे मातरम गाया करता था आजादी के आंदोलन में, तो ये जो आजकल वंदे मातरम का जो आपने कहा टेंडरधारी है, जो ठेकेदार हैं, तब ये क्या गाया करते आपको पता है? ये गाया करते वंदे विक्टोरिया और वंदे जॉर्ज परचम, ये वो गाया करते, क्योंकि उस टाइम वंदे मातरम पे तो सजा हुआ करती, तो ये वंदे विक्टोरिया गाया करते। आज इन्होंने वो टेंडर बदल के वंदे मातरम अपने नाम कर लिया है। एक तो इनकी ये उपलब्धि है। जब देश के लिए लड़ना था तब ये भागे हुए थे, जैसा आपने कहा, और आज से नहीं, कभी से इनका कैरेक्टर है। जब वंदे मातरम गाकर सजा झेलनी थी तब ये भाग खड़े हुए थे।
अभी तक सारे के सारे जवाब इनको किससे चाहिए थे? नेहरू से चाहिए थे और गांधी से चाहिए थे। हर चीज के लिए गांधी और नेहरू जिम्मेदार थे। अब नेताजी सुभाष और रविंद्रनाथ टैगोर से भी सवाल जवाब पूछने लगे। 1937 की मीटिंग में तो सारे थे। अब इन अंग्रेजी जासूसों की हिम्मत देखो कि ये देश की संविधान सभा के फैसलों को भी देश विरोधी बताने लगे हैं। हिमाकत देखिए। और ये इनकी हिम्मत नहीं है। इनकी हिम्मत ये पोमेरियंस के जरिए आती है कि माइक लगाओ, भौंको और वहां से भाग जाओ। वो चलाते रहेंगे सुबह से शाम तक। ठीक है ना? उन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी ने कल इनका चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज कर दिया, तो अब इनको वंदे मातरम की याद पहले से कहीं ज्यादा आ रही। राष्ट्रगान का जो अपमान किया है महाना साहब ने, इनको बीजेपी क्या सजा देगी? क्या कोई बता सकता है? और ये जो कहानियां सुना रहे हैं, ये कहानियां सुनाने का समय नहीं है। पहले केवल एक बात बता दीजिए मुझे, तो आरएसएस का कोई आदमी बता दे। मैं आपको कल के शो में भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, और जब तक सांस रहेगी तब तक इनसे सवाल पूछेंगे कि आरएसएस ने ये वंदे मातरम कब गाया था? बताए एक बार। आजादी के आंदोलन से लेकर बाद तक इनकी शाखाओं में आज तक मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, इनकी शाखाओं में आज तक कभी वंदे मातरम क्यों नहीं गाया गया? दे दे जवाब। आरएसएस इस देश से भी बड़ा हो गया क्या है? 52 साल तक तुम झंडा नहीं फहराओगे, तब भी तुम तिरंगा यात्रा निकालोगे। ठीक है ना? और एक भी दिन वंदे मातरम नहीं गाओगे, नमे नमस्ते सदावत से करोगे, और वंदे मातरम के टेंडर तुम ले आओगे। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में आपने इसे कभी गाया कहीं पर? वो पिक्चर लेके आ जाइए। आपके किसी नेता को वंदे मातरम गाते हुए सजा हुई हो, वो पिक्चर दिखा दीजिए। जब वंदे मातरम का मामला सुलझाया जा रहा था, तब आप स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ जाकर मुस्लिम लीग के साथ अंग्रेजी शासन समर्थित सरकार चला रहे थे। 3 राज्यों के अंदर, एक के अंदर नहीं, 3 के अंदर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी सीएम हुआ करते, कर दो मना, वित्त मंत्री भी थे। उस गद्दारी का जवाब दे दो ना तुम। अगर तुम इतिहास भी आ रहे तो उसका जवाब दो। आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि टैगोर, सुभाष, गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, सबके सवालों पर फैसले उठा रहे हैं। संविधान सभा के फैसले को देश विरोधी बताने की हिम्मत कहां से आई इनके पास? आप केवल इस बात को सोच करके देखिए। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग आज हमारे क्रांतिकारियों से बड़े देशभक्त अपने आप को घोषित कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं, ये है असली देशद्रोह, अगर कोई समझे इसको इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। आरएसएस की जो आज की परिस्थिति है, उसमें मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो इनकी ओवर भाव भंगिमाएं हैं, मोदी से लेकर शाह से, यार देश का गृह मंत्री पेड़ के नीचे खड़ा होकर के एक माइक लगवा के मुंह पे और वंदे मातरम के बारे में बता रहा है। छोड़ो सारी बात, अमित शाह जी, एएनआई को बुला करके वहीं पे गा दो 3 मिनट 10 सेकंड, क्या दिक्कत है? गाओ ना, हम भी आपके मुरीद हो जाएंगे भाई। करो आप ये काम, मोदी जी से क्या गवा दो, छोड़ो, चलो मोहन भागवत से गवा दो। वो आरएसएस में जितने फजूले घूमते हैं ऊपर से नीचे तक, आजकल बिजनेस क्लास में चलते हैं वो स्कूटर पर जो चला करते, ये टेम्पो ट्रैक्स जीप में चला करते भाई साहब। पिछली सीट पे जो टूटी सीट होती है ना, जो हॉर्न छोड़ के सारी चीजें बजती है जिस गाड़ी की, उसमें चला करते हैं। और इनकी आज परिस्थिति देखिए। आज मैं बता रहा हूं आपको कि ये अगर इस वंदे मातरम के चक्कर में नहीं सुधरे ना, तो ये मुंह छुपाने की जगह कम पड़ जाएगी। जिस तेवर के साथ, जिस कलेवर के साथ राहुल गांधी मैदान में उतर गया है ना, वो इनको छोड़ेगा नहीं। ही इज नॉट गोइंग टू स्पेयर। एक एक चीज जो उसकी किसी बात का जवाब तो दे दो गुरुजन। क्या कह रहे थे आपने कल देखा? क्या बोले मोदी जी? बेटियां ऐसे शब्द प्रयोग कर रही है, कल्चरल शॉक है। कल राहुल गांधी ने इनके जितने 30 मार खान हैं, सारे के सारे वीडियो दिखा दिए ना, बहुत छोटे से क्लिप में दिखाए ना। इनमें उसके बाद ये कैसे मुंह दिखा सकते हैं? मैं तो इसी बात पे परेशान हुआ रहता हूं कि जिस आदमी की इतने बड़े पद पे बैठ के हो जाए और वो अब भी मतलब आत्ममुग्ध है, कर लीजिए आप क्या करें। स्पीकर सलामी शस्त्र ले रहा है और वो 52 सेकंड नहीं रुक रहा, जबकि उसके प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है भाई वो। इतनी तहजीब, तमीज, मर्यादा, ये सब होनी चाहिए। और इसमें हैरानी की बात मुझे व्यक्तिगत तौर पे क्यों नहीं लगती, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आरएसएस से जुड़े लोग जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए कभी से जाने जाते हैं, कभी से। इट्स नॉट फ्रॉम टुडे। देखना केवल ये होगा कि राष्ट्रगान का जो अपमान करने वाले हैं, इस देश विरोधी जो बीजेपी के नेता हैं, ये श्रीमान महाना साहब के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाता है या नहीं। कई दिन पहले मैंने एक शो किया था, आपको याद है? क्या कह रहे थे ये उसमें बैठ करके, आसन पे बैठ के,
कि यार तुम क्या चंदे की बात कर रहे हो चढ़ावा मचोरी में, तुम में से किस किस ने चंदा दिया है, जरा मुझे रसीद दिखाओ जांच करा के। हम्म, स्पीकर कह रहा है ये। हम्म, हम्म, अच्छा, स्पीकर चलो भाजपाई है, इनके दिमाग से आरएसएस नहीं निकल सकता यार। आसन पे बैठ के तो मत कहो, आसन पे बैठ के तो न्याय की शपथ लेके बैठे हो भाई साहब। वहां तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हो आप, हो या नहीं हो? वहां पे क्या कहा, बोला तुम बात कर रहे हो चढ़ावे की, जाओ रसीद दिखाओ। मतलब ये ऐसा एक वो था दिल्ली में, देखा था आपने, वो ढूंढे ही नहीं मिल रहा, मैं कई दिन से ढूंढ रहा हूं उसको। बोला मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। हम्म, पता है ना आपको एकलव्य, जानते होगे आप तो उसको। हम्म, उसको आज तक घर नहीं मिला। उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल खत्म होने के बाद उसको लाइफ लॉन्ग घर मिलता है, घर नहीं मिला भाई को आज तक, आरएसएस के एकलव्य को। और आरएसएस ने अपने एकलव्य के बारे में एक शब्द कहा हो तो वो बता दीजिए आज तक। खुद ही एकलव्य था वो। आरएसएस तो वो है जो अपने अर्जुन को भी छोड़ दे फंसने पर। हाँ, तो वही एकलव्य तो कौन है? एकलव्य तो डिसऑन कर। वैसे ही छूटा छुटाया है। यार आशीष भाई, समस्या तो यही है ना, वो मेंबरशिप रजिस्टर आप बहुत बार छेड़खानी करते रहते हो, आपकी आदत खराब है। हर चीज में आप कहते हो कि सदस्यता दिखाओ, रजिस्ट्रेशन। ये इसलिए तो नहीं कराते, पकड़े जाएंगे। हम्म, ये गोडसे को डिसऑन कर दिया था इन्होंने। किस किस को डिसऑन कर चुके हैं आपको पता है? वो इनके पास सुविधा तभी है जब मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं है। हम्म। मेंबरशिप का रजिस्टर आ गया तो बताना पड़ेगा, हाँ भाई हमारा था, स्वीकार करना पड़ेगा। बताओ, गोडसे का वंशज ही कह रहा है कि वो संघ का मेंबर था, अदालत में जज के बस सामने बोल दिया। कोर्ट अब बताओ, कोर्ट में गवाही दी है भाई साहब। कोर्ट में बोला। हाँ जी, इट्स ए पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड नाउ। अगर और ये शर्म होता थोड़ा सा, मोहन भागवत में ना थोड़ा शर्म होता, तो वो आदमी कहता कि अब आज से मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं आऊंगा। अब तो एकदम साबित हो गया है कि हमारा ही मेंबर था गांधी जी का हत्यारा। क्यों माफी मांग लेता अदालत ना? में जब नहीं, बात आ गई तो। आप कैसी बात कर रहे हो? आप गांधी जी की हत्या होते ये मिठाइयां बांट रहे थे भाई, कमाल कर रहे हो आप। करे मनाइए, इन्होंने मिठाइयां नहीं बांटी थी। जिस फ्रेम को आपने दिखाया, उस फ्रेम में कौन कौन लोग हैं? पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, और निजी स्टाफ भी। उसमें महाना साहब को किसी ने ये तक कहा कि आप कृपया खड़े रहिए कुछ समय के लिए, किसी की हिम्मत ही नहीं। और हकीकत में आप देखेंगे कि एक भी सबूत, ये तो राष्ट्रगीत की बात, राष्ट्रगान की बात हुई, एक भी सबूत आजादी के अच्छा, आंदोलन से एक लेकर के। बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर रुक जाइए। इसमें एफआईआर होगी तो कम से कम 100 लोगों की होगी। Oh yes, anybody who was there in that जैसे ही ये proximity. मुड़ा, सबको, ये राष्ट्रभक्तों की टोली है, ये हाँ, राष्ट्रभक्तों की टोली है। इस पे हम लोग लगातार एक बात पे फोकस कर, राष्ट्रभक्तों की टोली। देखिए आप, सारे जितना पुलिस अफसर से लेकर के और हवलदार तक सभी चल पड़े। ऐसा लग रहा है कि यही, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी यही हैं। जा रहे हैं, ये जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलो देश से चल देता है साथ साथ। हर आदमी, देखो, पुलिस के जो बावर्दी जवान हैं वो भी चल पड़े, हाँ, राष्ट्रगान चल रहा है अफसर वो। अफसर अफसर हाँ सब जी, चल दी। यस, देखिए आप, और सबकी नेम प्लेट दिख रही है। है क्या, नरेंद्र मोदी से लेकर के, और ये जितने, ये जो ओलू गोलू टिन्नू है, सब बैठे हुए हैं क्या चैनल के स्टूडियो में, मैदा वैदा लगा के, मैं बोलूंगा, मुझे डर नहीं लगता, मैं मोदी जी के लिए खड़ा हूं। आओ जरा खड़े हो जाओ सतीश महानक के लिए, तो खड़े ही हो तुम लोग। बताओ, कल तो सतीश महानक छोड़ो, बाकी जितने हैं, मैं तो ये कहता हूँ हेमंत भाई, एक मैं बहुत बड़ा इनको आज देखो अवसर दे रहा हूँ। सतीश महाना जितने हैं, उसमें से सतीश महाना माइनस करके बाकी मुकदमा कर दो। सतीश महाना तो अपने आप लपेटे में आ जाएगा। ठीक, सलामी तो वही ले रहा था। हाँ, हाँ, राष्ट्रवाद भी चला दिख तो वही जाएगा, है। राष्ट्रवाद भी दिख जाएगा भाई। राष्ट्रवाद दिख जाएगा। सतीश महानक न करो, क्योंकि तुम लोग की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना डुअल कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है, दोगलापन है कि नहीं करोगे। सतीश महाना माइनस करके बाकी कर दो। आप आशीष भाई, कल्पना करिए, कल्पना करो, एक बार के लिए कल्पना करो, खाली इमेजिन कर लो आप कि ये कार्यक्रम होता, इसमें राहुल गांधी भी छोड़ दो, आप और राहुल गांधी भी छोड़ दो, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होता। कांग्रेस का 12 बार हारा हुआ कोई नेता खड़ा होता, 12 बार हार करके, अगर वो होता, और बवाल था वो। वो अपने घर में ड्राइंग रूम में सलामी ले रहा होता। वो ड्राइंग रूम में जो है नेशनल एंथम प्ले किया होता, और नेशनल एंथम प्ले करके वो हिल गया होता, उसके घुटने हिल गए होते। ये ड्राइंग रूम में घुस के रिपोर्टिंग कर रहे होते सब। यही है सोफा, देखिए जिस सोफे पे बैठ गया था कांग्रेस का नेता, राहुल गांधी माफी मांगो। अभी आपने 15 अगस्त को देखा होगा, सोनिया बेशरम। गांधी कह रही है कि चेयर के लिए
खड़गे साहब के लिए चेयर ला दो। और उसको रिएक्ट किया अमित शाह जी ने कि सोनिया गांधी ये कह रही थी। आपको कैसे पता? हाउ डज होम मिनिस्टर नो दिस कि सोनिया गांधी क्या कह रही थी? तो ये इनका स्पेशलाइजेशन। मैं आज आपको कुछ ऐतिहासिक बात पे लेके जा रहा हूं, बहुत ब्रीफ के अंदर। इनके जो पितृपुरुष थे हेडगेवार साहब, उनकी आशीष भाई 6 जीवनियां छपी हैं, 6। उनमें कहीं आप मुझे वंदे मातरम शब्द दिखा दो। इन्हीं को चैलेंज करता हूं। आरएसएस वाले उनकी एक जीवनी ले आए 6 में से, जिसमें वंदे मातरम का जिक्र तक हो, उल्लेख तक हो। एक, इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं ये, नंबर 1। तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाने वालों को लाठियां कौन मारा करता पता है आपको? ये रिकॉर्ड की बात है। ये हिंदू महासभा के लोग मारा करते, लाठियां लेके मारा करते उनको। वंदे मातरम और जनगण मन को हमेशा से आरएसएस लड़वाता है, हमेशा से, ऑलवेज एंड एवर। संघ के प्रमुख जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने क्या लिखा था आपको पता है? जनगण मन अफसरों की पार्टी में मस्ती के लिए गाए जाने वाला आइटम है। हाँ। आप मना करिए इस बात को। बुलाइए भागवत को, बुलाइए राष्ट्रवादी अमित शाह को, और बुलाइए वो कानून बनाने वाले सबसे बड़े क्रांतिकारी नरेंद्र मोदी को। इन बातों का जवाब दे दे, 4 तथ्य। लेट हिम शो इट। क्या बात कर रहे हो यार? देश पूछ रहा है जेन जी की समस्या है, देश पूछ रहा है जेन अल्फा की समस्या है, जेन जी, सारा देश पूछ रहा है चढ़ावा चोरी का क्या हुआ। सारा देश ये पूछ रहा है कि चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा का नाम ले दिया चढ़ावा चोरी के मामले में सारे में, और उसके बावजूद सवाल किसी का नहीं है वंदे मातरम। आपके बड़े बड़े जो सो कॉल्ड टॉपची पत्रकार हैं, जिनके चैनल पैनल पता नहीं क्या क्या चलवा रखे हैं से लेके, आज मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो फिर मुझे उस पर टिप्पणी करनी पड़ी भाई के। फिर मैं कभी करता नहीं इस तरह की टुच्ची हरकत। आज मैंने लिखा उसको, मैं कहा यार ये चैनल तो कोई और भी चला लेगा, तुम आरएसएस को चला लो, आ जाओ, आधिकारिक तौर पे शामिल हो जाओ इसमें। दे आर टॉकिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज बुलशिट, और जिसका कोई तथ्य से कोई लेना देना नहीं। कल से लगे पड़े भूखे पैसे। सतीश माना की क्लिप दिखा दो ना, एक बार दिखाओ। नहीं, हम क्या बोले, कोई शब्द वही है ना, बचते हैं क्या आपत्तिजनक, कैसे दिखा देंगे उनका? वो तो उनके अब डॉट 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 है, समझ लो बस। कैसे सारा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इशू कल से ये चल रहा है। कहीं एक क्लिप दिखा दीजिए मुझे, एक फ्रेम दिखा दीजिए मुझे। ना नहीं दिखा। अरे दोगला किसको कहते हैं भाई? फिर के शब्दवा रिपीट करना पड़ता है, दर्शक माफ करें। दोगला किसको कहते हैं? यही से कहते हैं ना। इनको देश भारत इंडिया ये जितने हैं ये हराम का खा रहे हैं और हराम पर अयासी कर रहे हैं ना। ये जितने एंकर इनके जाग पैसा जा संपत्ति करो जांच, और हम कह रहे हैं हमारे करो, सबका करो। आओ अभी पता चल जाएगा। हराम का खा रहे हैं, इन्हें देश से नहीं, इनको जो इनको दे रहा है ना, वो भी अपना खेत बेच के नहीं दे रहा है। ये सब वो नेक्सस है जो देश के मतलब गाढ़ी कमाई इस देश के आम आदमी की, उस पे सब के सब अयासी मार रहे हैं। ये सब वो जो दे रहा है वो खेत बेच के नहीं, वो खुद ही 8-8.5 करोड़ के हवाई जहाज में पुष्पक विमान समझ के घूम रहा है। वो 10 लाख का सूट अपना नाम लिखवा के पहन ले रहा है। इटली का और कहां का चश्मा और जूता और घड़ी पहन करके घूम रहा है। उसकी कमाई से घूम रहा है। वो खुद ही इस देश के पैसा जो है नाश कर रहा है खुद वो। तो वो वही पैसा जिसे कहते हैं ना, एक कि हमारे कहावत कई बार कहूं, सेतिक धन मौसियक श्राद्ध, मतलब मुफ्त का पैसा होता है तो अपने बाबूजी के नहीं, मौसा का भी श्राद्ध कर देते हैं लोग। जब मुफ्त का पैसा है ना, कोई कमाई तो है नहीं अपने, तो देश का पैसा है तो खुद भी मौज मार रहे हो, उड़ाओ पैसा, फूंक दो, ताप दो, और अपने जो ये नाजायज पालतू हैं, इन पालतुओं को भी खिलाओ। देश का पैसा है, उसी में अपनी ब्रांडिंग करो। इस देश के मूढ़ अकल से पैदल लोगों की एक फौज तैयार कर लो, उनको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। यही चल रहा है। नागपुर की हेडलाइन दिखा दो, खत्म किया जाए कार्यक्रम एक टिप्पणी के साथ। नागपुर की हेडलाइन दिखा दो, जंतर मंतर। अब यहाँ पे जांच के आदेश के उस पीछे बच जाएंगे। बीजेपी शासित नागपुर नगर निगम में, और नागपुर का है वो संघ का घर है, संघ का गढ़ है। नगर निगम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे गाए गए। मेयर ने दिए जांच के आदेश। मेयर जांच का आदेश देता रहा। हमारा आरोप है, जैसे सब आरोप लगाते हैं कि ये संघी केवल कांग्रेस को चाहते हैं। 6 गांव है, भीतर से खुद चिढ़ते हैं, खुद चिढ़ते हैं।
मैं तो आप और मैं कल, हम तो पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं, भाई इनमें से एक को गवा दो लाके, हम तो कह ही रहे। आप देखिए समस्या समझिए क्या है। कांग्रेस तो गाए 6 स्टेंजा पूरा। हम्म, कांग्रेस ने क्या तय किया कि 1937 का जो हमारा प्रस्ताव, उसमें 2 स्टेंजा है, गाने का प्रावधान है, हम रहेगा। गाएंगे। ठीक, हाँ, चाहे वो नागपुर हो और चाहे आपका महाना हो। वो इसका बदला क्या पता है क्या ले रहे हैं हाँ, कि नागपुर में तो 2 ही स्टेंजे गाए गए, और जो महाना ने तो कमाल ही कर दिया, उसने जन गण और मन भी पूरा नहीं होने दिया, इतनी देर में मुड़ के चला गया। हम्म, ये कांग्रेस से बदला ले रहे हैं भाई साहब, आप समझो बात को। आज किसी साथी पत्रकार ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि खुद तो कुछ पता नहीं है, ना अपनी कोई लेगेसी है, ना किसी तरीके का कमिटमेंट है। खुद तो केवल एक है कि आज जो नैरेटिव तुम्हारे हाथ से फिसल गया है, उसको वापस राष्ट्रवाद पे ले आओ, लगाए रखो सारे पोबेरिज को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नागपुर के मेयर की बात कर रहे हो भाई, आप डिप्टी मेयर की बात कर रहे हो, उनके पल्ले क्या है? या तो विधानसभा का स्पीकर, संवैधानिक पद है, उसमें बैठा हुआ भाग गया सलामी शास्त्र लेते हुए। तो वो तो कहां राम राम और कहां ये। सवाल वो नहीं है, सवाल केवल इतना है कि इनकी बाई नेचर दे आर लाइक दिस। ना उन्हें देश से कोई लेना देना, ना राष्ट्रगान से कोई लेना देना, ना राष्ट्रगीत से लेना देना। उनको केवल हेडलाइन से लेना देना है, उनको नैरेटिव से लेना देना है, मैनिपुलेशन से लेना देना है, कुतर्कों से लेना देना है। और उस सारे फ्रेमवर्क में ये सारे के सारे फिट बैठते, क्योंकि ट्रेनिंग वो है, ट्रेनिंग है झूठ की और भ्रम की। तो वो फैला रहे, उसमें कोई कमी होता आप बता दो। ये कोई इशू, ऐसा बड़ा इशू था कि जिसपे गृह मंत्री अलग से आके बाइट दे। गृह मंत्री के पास तो बाइट देने के लिए बहुत सवाल है। बता दो पैलेट गन की फायरिंग किसने ऑर्डर की थी, बता दो। 1 ही मिनट लगेगा। गृह मंत्रालय का काम किरण रिजिजू कर रहे हैं, आकर के कर लीजिए, आप क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस की सराहना कर रहे हैं, फिर एफआईआर दर्ज करनी पड़ रही है रात को। तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। लेकिन एक बड़ी गजब की चीज है इसमें, शर्मनिरपेक्षता। बिल्कुल भी इनको बेइज्जती महसूस, मैं जो कहता हूं ना कि बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। कितने ही बड़े बड़े से बड़ी इनको मार लग जाए, ये बिल्कुल उसको माइंड नहीं करते, फिर आगे बढ़ जाते हैं धीरे से। क्यों? क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल इनके पास है। लेकिन वो नैरेटिव कंट्रोल ध्वस्त हो रहा है आशीष भाई, ध्वस्त हो रहा है बहुत तेजी से। जिस तरीके से राहुल गांधी ने दिल्ली की फुटेज आपने देखा, किस जबरदस्त तरीके से दिखानी पड़ी। जिस तरीके से पूना में कल जो हुआ, जो फुटेज दिखानी पड़ी, जो जोश था बच्चियों का, वो दिखाना पड़ा। उसके बाद ये छुपते फिर रहे। आपने बिल्कुल सही लिखा कि अंध भगत और ये सारे मुंह छिपा के फिर रहे, और हकीकत में जगह कम पड़ रही है। सच्चाई बात ये। चलिए इजाजत दीजिए, रविवार है लेकिन रविवार में भी खबरें हैं, तो अभी खबरें एक दो और हैं, वो भी हम लेके आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।